इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था मानव में पाचन यानी डाइजेशन इन ह्यूमन कैसे होता है। आपको डायग्राम द्वारा पूरी प्रोसेस को समझाया गया था। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना के पूरे प्रोसेस को समझाया गया था। आज की टॉपिक है मुख एवं मुख गुहिका। जो भी फूड हम लेते हैं मुख द्वार द्वारा होता हुआ मुख गुहिका में डाला जाता है। बक्कल कैविटी बोलते हैं मुख गुहिका को। जो भी फूड हम लेते हैं हमारा बक्कल कैविटी में हम उस फूड को लेते हैं और फिर उसको चबाते हैं। चबाते समय जो मुंह से लार ग्रंथियों से लार निकलती है उस फूड में वो लार मिक्स हो जाती है और भोजन को लुगदी जैसा और मुलायम बनाती है। भोजन को चबाने के लिए दांत की आवश्यकता पड़ती है और दांत का इस्तेमाल करते हुए हम भोजन को हमारी मुख गुहिका में ऊपरी और निचली जबड़े में डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, दांत होते हैं और हर दांत का अपना अलग कार्य होता है। क्या आपने कभी शीशे के सामने अपने दांतों को देखा है कि आपके दांतों की संख्या मुख गुहिका में कितनी है और किस तरह के दांत हैं? क्या सारे दांत एक जैसे हैं? अगर आपको अमरूद को काटना हो, सेब काटना हो या रोटी को काटना हो तो आप किन दांतों का प्रयोग करेंगे, किन दांतों का यूज़ करते हैं? जाहिर सी बात है आगे के दांतों का यूज़ करते हैं। ये पैकेट को अगर फाड़ना हो तो किन दांतों का यूज़ करेंगे आप? जो आपके साइड में नुकीला दांत है आप उसका यूज़ करते हैं। ब्रेड को चबाना हो, रोटी चबाना हो या अन्य चीज़ों को चबाना हो तो किन दांतों का यूज़ करते हैं? जो पीछे साइड में दांत होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ये दांत कौन कौन से दांत कहे जाते हैं? जिनके दांतों द्वारा आगे से कोई चीज़ को काटते हैं वो कौन से दांत होते हैं? साइड में लगे दांत होते हैं जो कोई चीज़ को फाड़ने या चीरने का काम करते हैं वो कौन से दांत होते हैं? चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? इनके बारे में हम लोग आज जानकारी। ये ऊपरी जबड़े को हम देखते हैं। ऊपरी जबड़े के दांत को पहले देखते हैं। ऊपरी जबड़े में सबसे आगे दो चौड़े दांत यहाँ पे होते हैं और ठीक इनके साइड में भी थोड़े चौड़े दांत होते हैं। इसके साइड में हल्का सा नुकीला दांत होता है, दोनों साइड में होता है और ठीक इसी तरह से निचले जबड़े में भी होता है। फिर इसके बाद से चौड़े टीथ होते हैं यहाँ पे थोड़े, दोनों साइड में ऐसा होता है। फिर लास्ट वाले दांत थोड़े और चौड़े होते हैं। ये ऐसे कर लेते हैं, देखिए ठीक इसी तरह से अगर हम निचले जबड़े को देखें तो उसमें भी इसी तरह से टीथ होती है। ये आगे के चौड़े दांत होते हैं। ये हल्का नुकीला दांत साइड में। फिर इसके साइड में चौड़ा दांत ये होता है। ये हो गया। ये आगे का जो चौड़ा दांत होता है ये 2 पेयर्स यानी 4 होते हैं। ये जो 1 2 3 4 ये चारों दांत जो होते हैं ये इंसीजर कहे जाते हैं। इंसीजर कहे जाते हैं। ये 4 जो टीथ होते हैं इनका क्या वर्क है, इनका क्या काम है? कोई चीज़ को काटने का। जैसे अमरूद को हम काटते हैं तो इन आगे के दांतों का यूज़ करते हैं। अब इसके ठीक बगल का जो नुकीला दांत होता है ये कैनाइन, ये भी कैनाइन। इसका वर्क क्या है? ये कोई चीज़ को चीरने या फाड़ने का काम करता है। आपने देखा होगा जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे डॉग हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, उनके ये दांत बहुत ही लंबे लंबे नुकीले बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको मांस को फाड़ने और चीरने के काम में ये दांत आते हैं। क्योंकि ये मांसाहारी हैं, मांस को खाते हैं, तो मांस को फाड़ने के लिए उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये 2 पेयर्स जो होते हैं बोथ साइड में, इसको प्रीमोलर कहते हैं।
और लास्ट के 3 पेयर जो होते हैं, 3 इधर 3 इधर, ये मोलर टीथ होते हैं। मोलर और प्री मोलर का वर्क है ये कोई भी चीज़ को चबाने में काम आता है। ठीक इसी तरह से तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब इनकी काउंटिंग देखते हैं। 2 क्या चीज़ है? 2 पेयर्स इंसीजर टीथ प्लस 1 पेयर कैनाइन टीथ। बोथ साइड का हम देखेंगे, अगर हाफ हाफ हम बीच में इसको कर दें, जॉ को, जबड़े को अगर हम हाफ हाफ कर देते हैं इस तरह से, इसकी सिमेट्री देखें तो 2 इधर, 2 हाफ में, हाफ पार्ट में इधर, तो 2 पेयर और कैनाइन 1 इधर 1 इधर, तो +1 +2 क्या चीज़? 2 प्री मोलर प्लस 3 मोलर टीथ। तो ये 2 1 2 3 21 23 का फॉर्मूला आ जाता है। ये इसी तरह नीचे के जबड़ों को देखें तो नीचे के जॉ में भी 2 + 1 + 2 + 3, ऊपर 8। ये हमने एक साइड के टीथ को लिखा है, इधर के 2 + 1 + 2 प्री मोलर + 3 मोलर, यानी 8 एक साइड का और नीचे के भी एक साइड का। अगर हम ये देखें 2 ये 2 1 कैनाइन + 2 प्री मोलर + 3 मोलर, 2 प्री मोलर 1 canine and 2 pair is incisor. एट अपॉन 8 इंटू 2 यानी 16 ऊपर 16 नीचे इक्वल टू। क्या आप जानते हैं कि आपके माउथ में दांतों की संख्या कितनी होती है? आपके माउथ में दांतों की संख्या 32 होती है। 16 टीथ ऊपर होते हैं और 16 नीचे, कुल मिला के 32 होते हैं। अब हम एक टूथ का स्ट्रक्चर देखें, एक दांत की संरचना देखें तो कुछ इस तरह से होगी। ये यहाँ पे ये इनामेल, this is called enamel, this is dentine, this is pulp, here blood vessels and nerves are found. पल्प में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। नर्व्स होती हैं। ये गम है, गम यानी मसूड़े। ऊपर के भाग को, गम के मसूड़े के ऊपर के भाग को क्राउन बोलते हैं और नीचे के भाग को रूट बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अगर एक दांत की संरचना, एक टूथ की संरचना देखें तो सबसे ऊपर का भाग वाइट भाग होता है, जो कि आपको दिखाई पड़ता है। वाइट भाग ये इनामेल कहलाता है। ये पूरा कवरिंग करता है, नीचे के पार्ट को ढका हुआ होता है, इसको इनामेल कहते हैं। इनामेल के ठीक नीचे के पार्ट को डेंटाइन बोला जाता है। उसके नीचे पल्प होता है। पल्प में ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। पूरा टूथ जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर के भाग को क्राउन और नीचे के भाग को रूट कहते हैं।
आपने दांत की संरचना देखा। दांत में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ऊपर क्राउन, जो गम के ऊपर मसूड़ों के ऊपर होता है उसको क्राउन, और मसूड़ों में जो धसे हुए पार्ट होते हैं उसको रूट बोलते हैं। सबसे ऊपर का भाग वाइट कवरिंग वाला होता है, वाइट सफ़ेद दिखाई पड़ता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, उसको इनामेल कहते हैं। इनामेल के ठीक नीचे डेंटाइन, उसके ठीक नीचे पल्प होता है। इसी पल्प में ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाए जाते हैं। जब हम लोग फूड ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, तो कभी कभार मुंह में भोजन के कण रह जाते हैं, या मिठाइयाँ हम खाते हैं तो छोटे छोटे, मुंह साफ करने के बावजूद भी छोटे छोटे कण इनके रह जाते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह में जो भोजन करते हैं उसके कुछ कण रह जाते हैं। हमारे मुख में कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु उस भोज्य पदार्थ पे एसिड डालते हैं, एसिड निकालते हैं, और जो है कि दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको रहने दें। जो फूड हम ग्रहण करते हैं उस फूड के कुछ कण हमारे मुंह में रह जाते हैं, तो मुंह में सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के जो शुगर होता है उसको तोड़ने लगते हैं, विघटित करने लगते हैं, और शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एसिड क्या करते हैं, दांत पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं और दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे दांत कमज़ोर होने लगते हैं और अंत में टूट के गिर भी जाते हैं। इस चीज़ को दंत क्षय कहते हैं। ये एक बीमारी होती है, दंत क्षय कहते हैं इसको। इसी वजह से जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करें, भोजन खाएं, तो अपने मुंह को सादे पानी से ज़रूर धुल लें और कम से कम 2 टाइम्स ब्रश अवश्य करें। टंग, जीभ, हमारे बक्कल कैविटी में 32 टीथ्स के अलावा टंग भी पाया जाता है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। इस पे टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। सबसे आगे स्वीट के लिए, मीठे के लिए टेस्ट बड होती है। फिर उसके बाद साल्टी, जो भी साल्टी चीज़ हम लेते हैं उसके बारे में पता चलता है हमें। फिर उसके बाद सॉर, एंड देन बिटर चीज़ों के लिए। तो जो भी फूड हम लेते हैं उसका हमें नॉलेज कैसे होगा, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। ये जो टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं हमारे जीभ पे, इससे हमें पता चलता है। सबसे आगे स्वीट के लिए, फिर सॉल्ट के लिए, फिर उसके बाद सॉर के लिए, फिर बिटर के लिए बर्ड्स पाई जाती हैं। अब बक्कल कैविटी में टंग के हेल्प से और टीथ से जो फूड हम चबाते हैं वो ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी लेंगे।